की पार्टी के लिए जो सबको रम पिलाना मेरी तरफ से, और मैंने ऐसा ही किया, 200 रुपए भेजा। और जब भी जैसे ही मैं वहां से आया तो मैं आशीर्वाद लेने अजमेर चला गया। अजमेर में उन्होंने बड़े कमांडर के पास ले गए, बोले यार ये जवान है ना बहुत ईमानदार है, मेरे पैसे वापस किए, और ना सिर्फ पैसे वापस किए बल्कि पार्टी के भी पैसे भेजे। तो इस कहानी से सत्य होता है कि मेरे अंदर एक मतलब प्रबल इच्छा शक्ति थी, मेरा अंदर में एक तड़प था कि यार मैं सेना में भर्ती हूं। मेरे अंदर ऐसी बर्निंग डिजायर थी कि मैं कलेक्टर नहीं बनूंगा, मैं तो आर्मी मैन नहीं बनूंगा। ये मेरे अंदर तड़प थी अंदर से, यह सत्य बात है, कोई मैं झूठ पाखंड नहीं बोल रहा कि मेरे अंदर मैं कोई नौकरी करने के लिए नहीं, मेरी इच्छा थी। मेरे दादाजी भी सेना में रहे, वो कभी कभी इजराइल जो हाइबा लड़ाई चल रही मेरे दादाजी लड़ी 1914 में, तो मैं देखता था मेरे पिताजी अफ्रीका का, मैं बोला यार मैं भी फौज में जाऊं। और हमारे गांव में छोटा सा ही गांव था, जब कोई फौजी छोटी आता था तो गूंद का लाडू मिलता था, वो बोलता तेरा भाई देख वो आ रहा है, सामने आ रहा है, वो छुट्टी आ रहा है, तो गूंद का लाडू देती थी उसकी माँ। जब जाते थे तो ओड़ू गाती थी लुगाइयां औरतें, और पूरा गांव बैठाने के लिए जाता था। तो मुझे वो फीलिंग अच्छी लगने लगी कि यार मैं तो आर्मी में ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। रिटायर्ड होके आ गया मैं, 36 साल 4 महीने के अंदर ही मैं वापिस आ गया। वहां पर मैंने पीजी किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से पॉलिटिकल साइंस से पीजी की मैंने। और मैं बोला यार राजनीति में जाऊंगा, मुझे राजनीति अच्छी लगती है। अभी भी राजनीति की बातें चलती तो मैं किसी को जीतने नहीं देता, मेरे अंदर वो बर्निंग डिजायर है। अभी भी मेरा मन है कि यार मैं एक दिन पॉलिटिक्स में आऊं और राष्ट्र के अंदर जो समस्याएं चल रही है उसको मिटाऊं। ये मेरी तड़प है, ये मेरा सपना है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से मेरे छोटे भाई देश के लिए शहीद हो जाते हैं और हम कुएं में गिर जाते हैं। कुएं से बाहर निकलता हूं, मैं यहाँ आता हूं कि यार मैं सेना भी छोड़ के आ गया और मेरा तनख्वाह भी नहीं, खेतड़ी के अंदर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां अच्छा अनाज भी नहीं पैदा होता। तो मैंने पत्थर बेचना शुरू कर दिया। मैंने एक प्लाट लिया और प्लाट की चारदीवारी करने के लिए मैं ट्रैक्टर घर से ले आया और मैं पत्थर बेचना शुरू कर दिया। मैं बोला यार पैसे का भूखा हूं, पहले अपना डंडा बाद में खचवा लूंगा, पहले पत्थर के बेचना शुरू कर दूं। मुझे ऊपर वाले ने पत्थर बेचने का व्यापारी बना दिया। फिर उसके बाद मैं बजरी बेचने लग गया, कारवा बना दिया, पूरे परिवार को जयपुर में शिफ्ट कर दिया और गरीबी से मुक्ति दिला दी दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरा 65 ईयर्स उम्र है, लेकिन मैं अपने आप को 55 साल का ही समझता हूं, क्योंकि इतनी तो मैंने सेना में दाढ़ पी हुई है, मेरी इम्यूनिटी है इतनी तो कि मैं इतना तो काम कर सकता हूं। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद मैंने मतलब लगभग गाड़ियां खपी ली, लेकिन मेरे को सरपंच साहब बहुत अच्छे लगे पिछली प्रीवियस कंपनी में, और मैं उससे मेरा थोड़ा सा उस कंपनी वालों ने मेरे साथ धोखा दे दिया और मैं बोला मैं इस कंपनी के अंदर काम नहीं करूंगा। हुआ क्या कि दो पार्ट टू पेमेंट जमा करते हैं ना, वो बोलता है ये पृथ्वी सिंह से मैंने उधारा लिया। मैं बोला यार उधारा ही देने वाला होता तो तेरे पास काम करने क्यों आता। मैंने उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और मैंने सुना मेरे किसी दोस्त ने मेरे ही नाम राशि वहां ने वो शेखावतार में निर्वाण हुआ कि नाम पृथ्वी सिंह उसी का भी था। उसने मेरे बोला आप यार वरदान में चलेगा क्या? मैं वरदान कौन सा? बोले यार सरपंच साहब ने खोल दिया। मैं उसका फोन तो कटा और मैंने फोन सरपंच साहब को मिला दिया, सरपंच साहब ने ओके कर दिया और तब से मैं वरदान एम्पायर में दिन दुना और रात चौगुना लगा हुआ हूं दोस्तों। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों तड़प होनी चाहिए आपके अंदर। बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, हार स्वीकार करना नहीं है। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत सरल बिजनेस है। उदाहरण के लिए एक कोई झुकी झुपड़ी में कोई लड़का रहता है और अगर उसको भी ठान लेता है कि मैं बिजनेस में करोड़पति बनूंगा, तो वरदान गारंटी देता है वो करोड़पति बनेगा। कैसे मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा। एक झुकी झुपड़ी का लड़का वरदान में आता है और वो एसोसिएट बन जाता है, उसके पास आने के लिए पैसा भी नहीं और मैं उसका अपलाइन हूं या और हमारे लीडर अपलाइन कोई भी XYZ मैं हूं मान लो। मैं कहूंगा ठीक है बेटे तेरे को मैं किराया दूंगा, तू तेरे घर से कितना पैसा लगता है? बोले सर आने जाने का 50 रुपए मेरे से ले लेना। घर में खाना खुना? बोला खाना की समस्या आती है। बोल कितना आना चाहिए? मैं दूंगा। उसके बाद वो आने लग जाता है, रुचि लगने लग जाती है। उसको हम ट्रेनिंग देते हैं कि सुबह 1 घंटा मॉर्निंग वॉक में जाना, सबसे पहले घूमने वाले व्यक्तियों को नमन करना, बड़ा है तो धो खाना, बराबर का है तो राम राम बोलना।
शुरू में आप प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बताना, धीरे धीरे वो बच्चा ऐसा ही करने लग जाता है। थोड़े दिन बाद में वो बुजुर्ग लोग बोलते हैं यार क्या करता है तू? सर मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। कौन से में? वरदान में। चल यार मेरे को भी दिला प्लाट, पक्का कहेगा, आपको मेरी गारंटी है। वो वरदान में आ जाता है, वो धीरे धीरे बंदा प्लाट बेचने लग जाता है। उसका 1000 गज हो जाता है, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग 1000 गज तक एक पैसा भी खर्च नहीं करना होता, प्लान में है। वरदान ने सिस्टम डेवलप किया है, जिसके पास 4 आना भी नहीं है वो भी यहां करोड़पति जा सकता है। ऐसा सिस्टम है दोस्तों, सिस्टम काम करता है। उसके बाद वो लड़का 1000 गज बेच देता है। मैं कहता हूं नहीं यार तेरी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, इसलिए 1000 गज तेरी मैं और करवाऊंगा, तू 2000 के बाद गाड़ी लेना, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसका बैकग्राउंड बढ़िया नहीं है, रोटी खाने के लिए भी नहीं है, तो 1000 पर हम गाड़ी नहीं, उसको 2000 में गाड़ी निकालो के देते हैं। 2000 तक हम लोग ही विजिट कराते हैं। 2000 तक कम से कम वो 8-10 लाख रुपए कमा लेता है। और जब 2000 के बाद उसकी चमचमाती गाड़ी आती है तो पूरी झुग्गी झोपड़ियों में तहलका मचेगा कि नहीं मचेगा? और लोगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो दोस्तों वो इसमें सफल हो जाता है, करोड़पति बनता है, फॉर्च्यूनर गाड़ी भी ले आता है, ओडी गाड़ी भी ले आता है और अपने सारे सपनों को पूरा कर देता है। लेकिन था क्या उसमें? बर्निंग डिजायर, चाहत, तड़प। जिस व्यक्ति के अंदर चाहत और तड़प और बर्निंग डिजायर होगी ना, हर हालत में जीतेगा, मेरी गारंटी है। दूसरा दोस्तों प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा भी इंसान को आगे बढ़ाती है। उदाहरण के लिए हमारे राजस्थान के अंदर एक ऐसा गांव है, मीणों का गांव है, उसमें सारे IAS IPS उस गांव में बनते हैं प्रतिस्पर्धा के कारण। यार उसका लड़का, उसका भाई कलेक्टर बन गया, मैं क्यों नहीं बन सकता? उसका भाई IPS बन गया, मैं क्यों नहीं बन सकता? जैसे हरियाणा के अंदर कोसली एक गांव है, उस गांव में सारे फौजी अफसर हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है। हमारे गांव में सारे फौजी क्यों थे? क्योंकि प्रतिस्पर्धा थी। आज हमारे यहाँ सुखराम सैनी है, सबसे टॉप लीडर है। मैं वहां पर सैनीपुरा में गए थे इनके बच्चे की जन्मदिन पर। उस गांव में मैंने देखा 15-20 लीडर तो इनके साथ उन गांव के लगे हुए हैं, और आने वाले टाइम में 50 लड़के पैदा हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है, सारे लड़के करोड़पति जाएंगे। अपने जितने भी लड़के यहाँ काम कर रहे हैं ना, वो ठान लिया कि यार सुखराम जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता? सुखराम फॉर्च्यूनर गाड़ी ला सकता तो मैं क्यों नहीं ला सकता? प्रतिस्पर्धा जिताता है, प्रतिस्पर्धा। अंतिम में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सारे लोग सफल नहीं होंगे। झूठी बात मैं नहीं करता, बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूं। वही व्यक्ति सफल होगा जिसके अंदर तड़प है, प्रबल इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, बर्निंग डिजायर है। अन्यथा इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस में पैर नहीं रखना, क्योंकि बहुत से लोग क्या है, काम करते नहीं है और 2-4 बार 3 थप्पड़ खाने पड़ते हैं दोस्तों। यहाँ आते ही आप शेर सिंह नहीं बन जाओगे। यहाँ पहला थप्पड़ आप 2-4 बार बोलोगे और वो व्यक्ति उछल के चला जाएगा, तो बोलेगा यार मेरे से तो काम ही नहीं होता। दूसरा थप्पड़ बंदा बिजनेस में आ जाएगा और उसको क्लोजिंग नहीं हो पाया और पैसा वापस मांगने लग जाता है। कुछ दिन बाद में वो 2-4, 10, 20, 50 लोगों के सामने धक्का खाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। जैसा कि विमल जी ने 9 महीने में एक प्लाट बेचा, और आज मतलब विमल जी के टीम में डेली एक प्लाट बिकता है, क्योंकि अगले आदमी ने भी इंतजार किया है इसमें। तो आप इसके अंदर 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु मैंने बताए थप्पड़ के, वो थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो तो धरती की कोई ताकत आपको वरदान में करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती है, मेरा गारंटी है। और अंतिम में समय कम है और दोबारा कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। अंतिम में मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, जितने भी नए लड़के आए हैं आज, वो पूरा बर्निंग डिजायर के साथ आना दोस्तों। आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी, और सफलता इस बात को इंगित करती है कि आपने प्रयत्न पूरे मन से किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे बहुत बड़े लोग हैं नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने कहा है। और वरदान के अंदर क्यों काम करना? ईमानदार कंपनी है। आज यहां महिलाएं काम कर रही हैं, प्रॉपर्टी में करीब महिलाएं काम करती थी क्या भारत के अंदर? क्योंकि बिल्कुल एथिक्स का बिजनेस है, डिसिप्लिन कंपनी है। सलूट करता हूं मैं वरदान एम्पायर को। हमारे जो नए बच्चे हैं उनको अच्छी आदतें सिखाते हैं। वरदान एम्पायर में आने के बाद कोई बंदा शराब नहीं पी सकता,
कोई बंदा यहाँ पर आने के बाद में जैसे एक फौज में डिसिप्लिन होता है, ऐसे एक डिसिप्लिन कंपनी है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ में अकेली माँ बहन बेटियां हमारे साथ चली गई तो उस परिवार को ऐसे लगता है कि वरदान एम्पायर में मेरी बच्ची गई है, सुरक्षित है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ग्रुप है हमारा। इसलिए दोस्तों बहुत ईमानदार ग्रुप है। कहने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं सब लोग ही, लेकिन समय की पाबंदी है। आप सब लोग आइए, कल आइए, दोबारा अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उनके साथ डिसीजन लिए। जैसा भी आपको अच्छा लगेगा हम सब मिलके आप लोगों की हेल्प करेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय वरदान ग्रुप, जय जय वरदान ग्रुप। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रतिनिधि के लिए।